वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो आज बात करेंगे हम लोग 21 दिसंबर 2021 को पूछे गए मैथ के 15 सवाल का, जो मैथ के कंटेंट में रहता है। तो आज का पहला प्रश्न है, गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदी। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे। एक पैकेट में कितने मोती थे? 10 मोती, और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। अगर वो सिंगल सिंगल लेते तो कितना पड़ता? 50 पैसा। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपये कम देना पड़ता था। यानी 10 मोती का दाम 5 रुपया होता था और 1 रुपया कम देना पड़ता था, तो 4 रुपये देना पड़ता था। तो यानी 4 रुपये में यानी 10 मोती का कितना दाम था? 4 टका। मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। और कितना मोती खरीदती है वो? 2 अंकों की देखिए सबसे बड़ी संख्या 99 है और सम संख्या बोल रहा है, तो कितना होगा सबसे बड़ी सम संख्या? 98। तो 98 मोती खरीदते हैं वो। यदि वह ज़्यादा से ज़्यादा छूट लेती है तो दुकानदार को कितने रुपए देगी दिए वो? तो 98 मोती खरीदे, 10 मोती का 4 रुपये, 1 मोती का 4/10 रुपये, इसलिए 98 मोती का कितना होगा? 4/10 गुना 98। जब आप इसको हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा इसको, तो आंसर कितना आएगा? 40। तो 4th इज़ द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और दूसरा प्रश्न बड़ा ही इजी था कि जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या होता है। जब आप किसी भी संख्या को मान लेते हैं 8/0 करते हैं, 7/0 करते हैं, तब क्या होता है? ऐसे में इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। और जब किसी संख्या को जब जीरो को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तब ज़ीरो होता है। जैसे 0 कुछ भी होगा, XYZ कुछ भी ले लीजिए, तब ज़ीरो होगा। लेकिन जीरो से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित होगा। तो 4 होगा आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये प्रश्न है कि 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। देखिए सबसे बड़ा के लिए क्या करना है? सबसे बड़ा सबको पहले लिखना है एक तरफ से 7410, और सबसे छोटा के लिए 0, 1, 4, 7 नहीं लीजिएगा। क्यों? शुरू में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो 3 अंक का हो जाएगा ये। तो इसलिए 0 को शुरू में नहीं रखना है। पहले किसको रखना है? पहले रखेंगे 1 को, फिर 0 को। 4, 7 इन दोनों का अंतर मांग रहा था। अंतर कितना होगा? 3, 6, 3, 6 यानी 6363। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और भिन्न से प्रश्न आपका रहता है कंपैरिजन करने के लिए दिया होगा। और यहाँ क्या है? निम्नलिखित में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर निकालें। तो सबसे बड़ा निकालने के लिए क्या करना है? बताए थे पहले भी हम वीडियो में कि आपको क्रॉस कर लेना है, ऐसे और ऐसे गुना कर लेना है। जिसके सर पर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जिसके सर पर छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। देखिए 3 दूनी 6, 4 एकम 4, इन दोनों में 3/4 बड़ा है। फिर 3/4 को आप 1/4 से कीजिए क्रॉस, 4 तिया 12 होगा, यहाँ 12 होगा, और इधर से 4 एकम 4। फिर 3/4 बड़ा, फिर इससे कीजिए तो 3 तिया 9, 4 दूनी 8। फिर 3/4 बड़ा होगा, फिर 3/5 से करेंगे तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12। फिर 3/4 बड़ा होगा। अब 3/4 को लास्ट करेंगे किससे? 5/6 से। कितना होगा? 6 तिया 18 और 5 को 20। तो बड़ा कौन हुआ? 5/6। तो सबसे बड़ा अब तक कौन हुआ? 5/6। अब सबसे छोटा निकाल के दोनों का अंतर निकालना है। जब 5/6 बड़ा है सबसे, तो इसको अब छोड़ देना है। अब बाकी को कंपैरिजन करके छोटा देखना है। देखिए 3 दूनी 6, 4 एकम 4, तो 1/2 छोटा है। अब 4 एकम 4, 2 एकम 2, तो इसके ऊपर 2 है, तो ये 1/4 छोटा है। अब ऐसे कीजिए तो 3 एकम 3, 4 दूनी 8, फिर 1/4 छोटा है। अब 1/4 को 3/5 से करते हैं। 5 एकम 5, 4 तिया 12, कौन छोटा हुआ? 1/4। तो सबसे छोटा कौन हुआ? 1/4, और सबसे बड़ा 5/6। दोनों का अंतर मांग रहा है 1/4। एलसीएम कितना होगा? 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, और ये माइनस 4 तिया 12, 3 एकम 3, यानी 10 से 3 गया 7, 7/12 आंसर। देखिए 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, चलेंगे 3 में भी नहीं है, और 4 में है 7/12। तो 7/12 इज़ द राइट आंसर। और ये जो क्वेश्चन है सिर्फ देखने में बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है नहीं। यहाँ पर आम का मूल्य प्रत्येक 1 किलो का कितना है दिया हुआ है?
सेब का मूल्य दिया हुआ है, तरबूज का, अंगूर का दिया हुआ है। स्नेहा जो है 3.5 किलो तरबूज खरीदती है। 1 किलो तरबूज का देखिए यहाँ 22.5 है, तो 3.5 किलो का कितना दाम होगा? तो 22.5 को आप 3.5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 78.75। फिर वो क्या करती है, 2 किलो आम खरीदती है। 1 किलो आम का 80 टका 60 पैसा है, तो 2 किलो का कितना होगा? 161 रुपया, 161 टका 20 पैसा। फिर वो आगे 1.5 किलो सेब खरीदती है वो, तो 1 किलो सेब का कितना है? 120, 120 टका 50 पैसा। 1.5 किलो का 180 टका 75 पैसा हो जाएगा। और फिर वो 3/4 किलो अंगूर खरीदती है। 1 किलो अंगूर का कितना है? 110 टका 40 पैसा, तो 3/4 किलो का कितना होगा? 82 टका 80 पैसा। जब सबको जोड़ेंगे तो कितने का सामान हो रहा है उसका? 503 टका 50 पैसा का सामान हो रहा है। अब वो दुकानदार को 2000 का नोट दिया तो कितना वापस देगा? तो 2000 माइनस 503 टका 50 पैसा करेंगे तो कितना होगा? 1496 टका, 1496 टका 50 पैसा। तो ऑप्शन बी में है 1496 टका। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का है कि स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में ज़्यादा से ज़्यादा चौक उठानी थी। हिना, लीना, बीना, विजू और मिगी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे चौक उठाने में। अब वो आगे दिया हुआ है कथन, कथन के अनुसार आपको हल करना है। हिना के पास मिगी से ज़्यादा था, तो हिना के पास किससे? मिगी को एम, हिना को एच मान लेते हैं, ज़्यादा था। और दूसरा में दिया है कि मिगी जो है बीना से ज़्यादा चौक इकट्ठी नहीं कर सकी, तो बीना यहाँ भी ज़्यादा होगा किससे? मीना से। लीना को बीना से कम, कोई लीना है उसको बीना से कम, तो लीना यहाँ बीना से कम है। और मिगी से ज़्यादा चौक मिला, और एल को जो है मिगी से फिर ज़्यादा मिला है। 1 मिनट, यहाँ पर लीना को बीना से कम, ठीक है, लीना को बीना से कम और मिगी से ज़्यादा मिला। लीना को बीना से कम और मिगी से ज़्यादा मिला, ठीक है, नहीं मिगी से ज़्यादा मिला तो ऐसे होगा। बीजू विजेता है, यहाँ अब कोई दूसरा है, ये इसका नाम बीजू है, यहाँ बी फॉर बीना है, तो सबसे 1 नंबर में कौन है? बीजू। हिना दूसरे स्थान पर नहीं है, तो अब देखिए इन सब में सबसे बड़ा कौन है? यहाँ एच बड़ा है, और यहाँ पे कौन बड़ा है? बी बड़ा है, और बी जो है एल से भी बड़ा है, एम से भी बड़ा है, तो सेकंड में कौन होगा? और वो कह दिया कि देखिए सबसे बड़ा यहाँ दूसरा में हिना होना था, लेकिन कह दिया कि हिना दूसरे स्थान पर नहीं है, तो देखिए हिना जब नहीं है तो एम और एल दोनों से कौन बड़ा है? बी बड़ा है, यानी बी फॉर बीना। सेकंड इज द राइट आंसर। और ये बड़ा आसान प्रश्न है कि 0.50 और 0.70 के बीच कितनी दशमलव मतलब पॉइंट वाले संख्याएं हैं? तो ये असीमित है, क्योंकि कितनी हो सकती है इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं होगी, कितनों भी हो सकती है, तो 4 इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें एक समान है वह आकृति नहीं हो सकती। सभी जो सतह है फेस है वो समान है। घन में 6 होता है, समान है। चतुष्फलक में भी समान होता है, चार जिसमें होता है। अष्टफलक में 8 होता है, लेकिन त्रिकोणीय प्रिज्म में 3 होता है। और जो त्रिकोणीय प्रिज्म होता है इसके जो सभी फलक होते हैं वो एक दूसरे के सर्वांग भी नहीं होते हैं, तो यहाँ पर थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये जो प्रश्न है थोड़ा सा लंबा है, यहाँ फ़ोन में बनाना संभव नहीं है, हम आपको इसका से प्रोसेस बता देते हैं। एक आयतकार कागज का क्षेत्रफल कितना है? 208 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबा गुना चौड़ा, L/B बराबर 208 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसका परिमाप जो है 58 सेंटीमीटर है, और परिमाप यानी 2 × L+B बराबर कितना है? 58 है। तो L+B बराबर कितना होगा? 58/2, 2 × 2, तो यहाँ 29। अब बोला कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, तो आपको L बराबर की जगह तो क्या होगा? 29 - B, और यहाँ से कर दीजिएगा L बराबर 208/B।
यहाँ एल का मान रख दीजिएगा यहाँ, तो ये हल हो जाएगा। आंसर कितना निकलेगा? 16,13। सेकंड इज द राइट आंसर। और दोस्तों जो 21 दिसंबर में जो पूछा गया है, इसमें मैथ के बड़े बड़े क्वेश्चन डाला गया है, इसलिए लग रहा है कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ नहीं है। मैथ इजी है, लेकिन डाला है बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि मंगलवार को दो घड़ी है वो नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे चालू की जाती है। ठीक है, मंगलवार को दोनों दीवार घड़ियाँ 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती है। मतलब 1 घंटा चलने के बाद एक घड़ी 3 मिनट और दूसरी घड़ी 5 मिनट तेज हो जाती है। दूसरी दीवार में कितने बजे होंगे? यदि देखिए, अब दूसरी जो घड़ी होती है उसमें कितना बजेगा? जब पहली दीवार की घड़ी जो 1 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है, बुधवार को सुबह 6:27 प्रदर्शित करता है। तो हमको ये पता करना है कि उस दिन सुबह 6:27 में एक्चुअल टाइम क्या था। तो देखिए 21 बजे निकला है तो 3 घंटा उधर, 6 घंटा इधर, लगभग 9 घंटा। और पहली घड़ी 1 घंटे में 3 मिनट आगे निकलता था, तो 9 घंटे में कितना निकला है? 27 मिनट। यानी उस दिन 6 बज रहा था, 27 मिनट तो वो आगे निकला है। तो ये 9 घंटा दूसरी घड़ी में कितना, जब 9 घंटा बाद दूसरी घड़ी कितना मिनट आगे हो जाएगी? 9 पंच, क्योंकि 1 घंटा में 5 मिनट, तो 9 घंटा में 45 मिनट आगे हो जाएगी। तो बुधवार के दिन सुबह कितना बज रहा होगा उस समय? दूसरी घड़ी में 6:45, एक्चुअल समय 6 बज रहा था उस समय। और एक प्रश्न है कि शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है कि न्यूनतम किराया यानी 1.5 किलोमीटर तक 25 रुपया है, यानी 1.5 किलोमीटर जाइएगा तो 25 टका लेगा। और उसके बाद बोला है कि राजू ने घर जाने के लिए शहर से ऑटो रिक्शा लिया जो 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा पूरी करने के पश्चात उसे कितना रुपये देना होगा? अब देखिए टोटल 7.5 किलोमीटर चला है वो, और पहला 1.5 किलोमीटर का कितना दाम है? 25 टका। तो बचा कितना? 6 किलोमीटर। और बात के जो किलोमीटर है उसका 9 टका 50 पैसा के हिसाब से है। तो बाकी के 6 किलोमीटर को 9.5 रुपया से जब गुना करेंगे तो 9 6 के 54, और आधा हो गया इसका 3, 57 रुपया। और पहला 1.5 किलो का 25 रुपया, टोटल कितना रुपया हुआ? जब इसको जोड़िएगा तो 7 5 12, 5 3 8, यानी 82 टका। 1 इज़ द राइट आंसर। और 21 दिसंबर का सबसे आसान प्रश्न है ये भी रीजनिंग टाइप में है। देखिए अगली संख्या को पहचानिए। तो देखिए 2 4 6 8 10, 2 का बाड़ा है, फिर 3 का बाड़ा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब कौन होगा? 3 पंचे 15। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है 15। बड़ा ही आसान सवाल था। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। और ये प्रश्न प्राइमरी लेवल पर नहीं पूछना था, फिर भी 21 दिसंबर को पूछा है। तो हल करेंगे कि एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार है: 128 सेंटीमीटर, 124, 131, 124, 130, 126, 128, 124 और 130 लंबाई दिया हुआ है। अब बोला कि माध्यिका प्लस बहुलक और बटे माध्यिका माइनस बहुलक का मान क्या होगा? मीडियन प्लस बहुलक मांग रहा है, फिर मीडियन माइनस बहुलक। तो इसको पहले अरेंज कर लेना है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो देखिए 124 कितना बार है? 3 बार है। 124, 124, फिर 124। फिर देखिए 126 एक बार है, फिर 128 2 बार है, 128, 128, फिर 130 2 बार है, 130, 130, 131 एक बार है। जो ज़्यादा बार होता है वो बहुलक होता है, तो 3 बार है 124। तो बहुलक कितना हुआ? 124। और मीडियन के लिए क्या होता है कि जब ऑड नंबर हो, यानी देखिए 9 नंबर है तो इसका जो सबसे बीच में आएगा अरेंज कर दीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो बीच में होगा वही इसका मीडियन होगा। तो 9 क्या है? ऑड नंबर है, तो इसके बीच में हमको 4 और 4 छोड़ के जो बीच में 5वां होता है उसको लेना है। 1 2 3 4, 5वां कौन? 128। तो मीडियन कितना? माध्यिका 128 और बहुलक 124 हुआ। अब हल करेंगे तो क्या होगा? 128 देखिए प्लस बहुलक है 124 बटे 128 माइनस 124, ऊपर को जोड़िएगा तो कितना होगा? 252, और नीचे में घटाइएगा तो 4। 252 बटे 4 जब काटिएगा तो कितना होगा? 63। तो 3rd इज़ द राइट आंसर।
चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को आयत का रूप दिया जाता है। तो वो तार लंबी है, उसी को आयत बना दिया जाता है। आयत का परिमाप हो गया, वो आयत का परिमाप यानी 2 इंटू एल प्लस बी हो गया बराबर 120। तो 2 एकम 2 और यहाँ 60, एल प्लस बी कितना हुआ 60। अब बोला कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए ये जो 60 है दोनों मिला के है, इससे 2 घटा लेते हैं, जो लंबाई इसका ज़्यादा था, तो एल प्लस बी बराबर 58। अब तो बराबर है, 29 ये होगा और 29 ये होगा, हो जाएगा 58। और लंबाई कितना 2 सेंटीमीटर ज़्यादा था, तो लंबाई में 2 जोड़ देंगे 31 हो जाएगा और चौड़ाई 29 हो जाएगा। हल करेंगे इसको, 31 और चौड़ाई कितना 29। और बोला कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबा गुना चौड़ा। जब 31 गुना 29 कीजिएगा तो कितना होगा 899। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो ये था 21 दिसंबर 2022 को मैथ के पूछे गए 15 कंटेंट, और हम इसी तरह 22 दिसंबर का लेके मिलेंगे। तब तक आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।